हेलो एवरीवन। आज हम जो डिस्कशन करने वाले हैं वो अकाउंट्स का है। अकाउंट्स अपने आप में ही एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, एक बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है जो कि स्टार्टिंग से ही पढ़ लिया जाए, समझ लिया जाए और उसका बेसिक समझ लिया जाए तो आप एडवांस लेवल में बहुत कुछ अच्छा कर सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्ट। ओके एवरीवन, सो अकाउंट्स क्या है? जैसा कि यहाँ पे लिखा है, अकाउंट्स और अकाउंटेंसी ऐसे दो नाम हैं। बहुत लोग इसे बुक कीपिंग भी बोलते हैं, तो ऐसा भी एक सब्जेक्ट है। सो इसकी बेसिकली एक डेफिनेशन है, द रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन एक्यूरेटली एंड डेट वाइज फॉर अ फाइनेंशियल ईयर। ये एक बेसिक सा डेफिनेशन है, लेकिन इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो डिफरेंट है। लाइक एक बिजनेसमैन जो है वो अपनी डेली लाइफ की जो ट्रांजैक्शन करता है, ट्रांजैक्शन का मतलब किसी चीज़ का पेमेंट, किसी चीज़ को परचेज करना या किसी चीज़ को सेल करना, जब ये सभी करता है तो वो रिकॉर्ड करता है। अगर वो रिकॉर्ड नहीं करेगा तो उसे याद भी नहीं रहेगा। तो जब वो रिकॉर्ड करता है, यानी हो सकता है वो अपने फॉर्मेट में रिकॉर्ड करेगा, लाइक कहीं पे वो एक पेज लेगा या फिर एक बुक ही बनाएगा जिसमें वो लिखेगा अपना पूरा परचेज, जितना खर्चा किया है वो, फिर जितना कमाया है यानी सेल्स किया है, उससे जो पैसा मिला वो। तो ऐसे जो खर्चे करता है, सेल करता है, ऐसे जो रिकॉर्डिंग करेगा उसी को अकाउंट्स बोलते हैं। अकाउंट्स जो है, यहाँ पे आप अपनी बिजनेस की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, आप अपने घर की जो रिकॉर्डिंग होती है वो भी। घर की रिकॉर्डिंग यानी जो घर में आपके खर्चे होते हैं, आप जो सैलरी अर्न करते हो, कमाते हो, उसको आप कैसे बहुत सारे ट्रांजैक्शन करते हो उससे रिलेटेड। तो ऐसी जब आप करते हो, आप किसी चीज़ को रिकॉर्ड करते हो, तो उसे ही हम अकाउंट्स कहते हैं। अकाउंट्स में बहुत सारे रूल्स होते हैं, यानी कि कोई सिंगल एंट्री रूल, डबल एंट्री रूल, ये सब अभी नहीं समझेगा, लेकिन जब आप आगे के जो लेसन्स हैं, आगे के जो कॉन्सेप्ट हैं वो समझेंगे तब आपको समझेगा। यहाँ पे बेसिक रूल्स होते हैं, 3 रूल होते हैं। उन 3 रूल्स को आप कर लो तो आपका अकाउंट्स पक्का हो जाएगा। और एक बार आपका अकाउंट्स अगर पक्का हो गया तो आप उसमें बहुत अच्छे से स्कोर कर पाओगे, आप उसे रिलेट कर पाओगे, आपकी डेली लाइफ से रिलेट कर पाओगे। ठीक है, तो ये पूरा रिलेट करता है आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी जो प्रैक्टिकल लाइफ है उससे रिलेट करता है। आपने कितना खर्चा किया, कितना आपने अर्न किया, कितना आपने किसी को दिया। तो ऐसे आप जब रिकॉर्डिंग करते हो, क्योंकि ये याद रख पाना मुश्किल होता है एक बिजनेसमैन के लिए, जहाँ पे बहुत सारी ट्रांजैक्शन होती हैं, तो इसलिए आपको बहुत सारी ट्रांजैक्शन करनी होगी। तो आप कैसे रिकॉर्ड करोगे? तो आपको मेंटेन करना पड़ेगा अकाउंट्स। आपको अकाउंट्स मेंटेन करना ही पड़ेगा, चाहे वो कितनी भी बड़ी कंपनी हो या छोटी कंपनी हो। हर एक कंपनी, हर एक दुकान वाला, हर एक शॉपकीपर अपना एक अकाउंट्स बनाता है। उसी से उसे पता चलता है कि हमने कितना कमाया और कितना हमने खर्च किया है किसी चीज़ पे, या हम प्रॉफिट में है या लॉस में। तो ये जान लेने के बाद अब जानते हैं कुछ अलग कॉन्सेप्ट। अब ये जो कॉन्सेप्ट है डेबिट और क्रेडिट का, ठीक है, आपने बहुत बार सुना होगा कि डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है। और मैं आपको इसके बारे में कुछ मिथ्स हैं और जो ऐसे ही उड़ती रहती हैं हवाएं, बातें जो हैं वो बता देती हूँ। कि कुछ लोग कहते हैं कि ये जो डेबिट है वो कम होता है, क्रेडिट ज़्यादा होता है। और कुछ तो ऐसा कहते हैं कि डेबिट का मतलब है कि पैसा आया और क्रेडिट का मतलब है पैसा गया। तो ये सब आप जब करोगे, ऐसा जब आप पढ़ोगे ना, तो आप पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए मैं आपको एक सिंपल रूल बताती हूँ। डेबिट मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड और क्रेडिट मतलब राइट हैंड साइड। ऐसे आप पढ़ोगे तो आप कितनी भी बड़ी क्लास में चले जाओ, कितनी भी बड़ी आप यूनिवर्सिटी में पढ़ो, कुछ भी करो, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। क्योंकि ये जो पहले मैंने बताया कि कम ज़्यादा पैसा आया गया, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है हर अकाउंट में नहीं चलता है। तो इसलिए आप सिंपल कर लीजिए अपने आप को कि डेबिट मतलब LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड और क्रेडिट मतलब राइट हैंड साइड। अब हम अगले कॉन्सेप्ट या अगले चीज़ की तरफ बढ़ते हैं। ये आप देख रहे हैं हेडिंग, स्पेसिमेन ऑफ अकाउंट। अकाउंट दिखता कैसा है, ठीक है, आप देख लो कैसा दिखता है। सिंपल है, लाइक एक साइड होगा डेबिट यानी लेफ्ट हैंड साइड और क्रेडिट होगा राइट हैंड साइड। ठीक है, इसके ऊपर ही पूरा गेम है। अकाउंट्स इज़ लाइक अ गेम, ठीक है, ऐसे गेम की तरह लो उसको।
यहाँ पे डेबिट क्रेडिट हो गया। फिर पर्टिकुलर्स होता है जहाँ पे आप अपने पूरी जो चीज़ें हैं, ट्रांजैक्शन है वो लिखते हैं। दोनों पर्टिकुलर्स में आपको ट्रांजैक्शन लिखनी होती है और अमाउंट लिखना होता है। और ये जो हम अकाउंट्स बनाते हैं, ये मैंने पहले भी बताया कि ये रूल्स के हिसाब से चलता है। यहाँ पे 3 बेसिक अकाउंट होते हैं, उसके रूल्स के हिसाब से चलता है। तो ये रूल्स हम आगे देखेंगे। तो सिंपली इसका स्पेसिमेन देख लीजिए कि डेबिट का मतलब क्या होता है, क्रेडिट कहाँ होता है। डेबिट को हम DR कहते हैं और क्रेडिट को CR कहते हैं, ठीक है। सो एवरीवन, ये आज का पूरा वीडियो था और ये पूरा कॉन्सेप्ट था। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।